माननीय भारतीय राजदूत हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर दीपक मित्तल साहब, माननीय हरीश कंजानी जी, नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय दुर्गेश गुप्ता जी, यहां इस कार्यक्रम में विशेष सहभागिता कर रहे सभी सम्मानित जन, मालविका जी, और जो भी दूर दूर उपस्थित रहकर लेकिन हमारे बहुत करीब होने, पास होने की अनुभूति हमें देते हुए इस आयोजन से जुड़े हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन और कतर में भारतीय दूतावास के माध्यम से महात्मा गांधी को, उनके जीवन को, उनके संदेश और दर्शन को इस तरह इतने करीब से जानने का और जीने का एक सौभाग्य तब हमें प्राप्त हुआ है जब उनकी सार्ध शती पूरी हुई है और 191वें वर्ष में उनका प्रवेश हुआ है। समय अपनी गति से चलता है, लेकिन कितना सही कहा गया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी शिद्दत से, इतनी निष्ठा से और समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं कि उनका जीवन बोलने लगता है। जीने की जिंदगी अपनी जगह है, लेकिन बोलती हुई जिंदगी बहुत अलग बात है। स्पीकिंग लाइफ, टॉकिंग लाइफ, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कोई अतीत ना हो, जो हमेशा वर्तमान, जो भविष्य की परवाह ना करता हो, अपने वर्तमान को गढ़ता हो। महात्मा गांधी हर युग में यदि प्रासंगिक हैं, महात्मा गांधी का रेलेवेंस और उनके दर्शन, उनके विचार, उनके सत्य, उनकी अहिंसा, उनके सत्याग्रह, उनकी सविनय अवज्ञा, उनके अपरिग्रह, उनके रचनात्मक कार्यक्रमों की जगह अगर समाज में स्थायी रूप से बनी हुई है तो उसका कारण यह है कि वह केवल उस समय की बात नहीं थी, वो आने वाले समय का एक सपना था जो दुनिया को बांटने के लिए तैयार था और दुनिया को संभालने के लिए, दिशा देने के लिए तैयार था। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि गांधी है हर युग की भाषा। भाषा की भी बात हो रही है और हिंदी की भी बात हो रही है, संपर्क भाषा की भी बात हो रही है, और हिंदी पखवाड़े के माध्यम से आज हम यहाँ पर इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हम हिंदी को किस तरह से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं गांधी है हर युग की भाषा और गांधी है हर युग के पानी, और सदियों में जो बन पाती है गांधी ऐसी अमर कहानी। गंगा यमुना सरस्वती की धाराओं का संगम गांधी। गंगा यमुना सरस्वती की धाराओं का संगम गांधी। ईसा और मोहम्मद, शंकर, चरई वैदिका गौतम गांधी। अरे गांधी वो दर्पण है जिसमें हर दर्शन ने मुंह देखा है। गांधी वो दर्पण है जिसमें हर दर्शन ने मुंह देखा है। प्रकाश जिसको ढूंढा करता, गांधी वो उज्जवल रेखा है। गांधी वो उज्जवल रेखा है। अंधकार तो प्रकाश के लिए तड़पता है, एक रोशनी के लिए, एक दिए के लिए अंधेरे में जरूरत बनी रहती है, लेकिन आलोक और प्रकाश ही स्वयं किसी महाआलोक को ढूंढने लगे, ऐसा दुनिया में बहुत कम होता है। और इसीलिए इस अवसर पर नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन और कतर में भारतीय दूतावास के इस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन में मैं कहना चाहता हूं, यह कार्यक्रम रोशनी के नाम है, यह कार्यक्रम उजाले के नाम है, यह कार्यक्रम प्रकाश को समर्पित है। यह कार्यक्रम उस प्रकाश को समर्पित है जो एक और महाप्रकाश को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। हमारी आज की दुनिया भी ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, जब अपने घरों में सिमट गई है, घर से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के साथ संवाद करने के लिए तड़प रही है। मुझे लगता है महात्मा गांधी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, अगर दुनिया को जानना है तो अपने घर में आना सीखो, अपने भीतर आना सीखो, आत्मसात करो उन तमाम बातों को। ये तो पहले ही महात्मा गांधी ने कह दिया था। और उन्होंने एक प्रयोगशाला की जिंदगी जी, एक लेबोरेटरी की जिंदगी जी। उन्होंने अपने जीवन को सत्य की प्रयोगशाला बना दिया
और इसकी उद्घोषणा कर दी कि मैं केवल जीता हूं तो सत्य के लिए जीता हूं, और यदि दुनिया से जाऊंगा, कूच करूंगा तो केवल सत्य के लिए करूंगा। इतना समर्पण, ऐसी अगाध निष्ठा अपने संकल्प के लिए, आग्रह तो सत्य के लिए, दुराग्रह का कोई काम नहीं, अनाग्रह का कोई काम नहीं। और उस आग्रह के लिए, सत्य के आग्रह के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है, और आत्मबल को बनाए रखने के लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है, जिसे अहिंसा के रूप में, नॉन वायलेंस के रूप में दुनिया के सामने महात्मा गांधी ने रखा। सत्य की आंच में निखार कर, तपाकर मानवता को, मनुष्यता को कुंदन बनाने वाले महात्मा गांधी ने साधन के रूप में अहिंसा को सामने रखा। और एक वक्त ऐसा आया कि उनके सत्य और उनकी अहिंसा में कोई अंतर नहीं रह गया। भेद में अभेद का दर्शन देने वाले महात्मा गांधी अगर हमारे सामने उपस्थित रहकर सत्याग्रह की बात करते हैं, पीसफुल नॉन वायलेंस की बात करते हैं, अगर सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, डिसओबीडियंस की बात केवल नहीं है, वहां पर सविनय अवज्ञा की बात है, विनयशीलता वहां पर है, विनम्रता वहां पर है। महात्मा गांधी ने विनयशीलता के साथ, विनम्रता के साथ किस प्रकार विरोध किया जा सकता है, प्रतिरोध किया जा सकता है, अनशन रखकर, उपवास रखकर किस प्रकार अपना विरोध दर्ज किया जा सकता है, सीधे हथियार न उठाकर भी शस्त्र लेकर सामने खड़े हुए लोगों को भी किस प्रकार से निशस्त्र कर सकते हैं, किस प्रकार नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और किस प्रकार अपने कदम पीछे हटाने के लिए कह सकते हैं, ये महात्मा गांधी ने हमें बताया। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा इस महत्वपूर्ण आयोजन में, वैश्विक आयोजन में, कि महात्मा गांधी की अहिंसा कायरता की अहिंसा नहीं है। महात्मा गांधी की अहिंसा ब्रेवरी की अहिंसा है। महात्मा गांधी की अहिंसा वीरता की अहिंसा है। महात्मा गांधी की अहिंसा माफ करना जानती है। महात्मा गांधी बापू की अहिंसा क्षमा करना जानती है। लेकिन जब नेहरू जी से उनका संवाद होता था, और जब कभी ऐसे देशों की बात आती थी जो भारत के प्रति कुदृष्टि रखते थे, तब महात्मा गांधी के पास सुझाव लेने के लिए जब जाते थे, वो इस बात से इनकार नहीं करते थे कि उनसे किस तरह से उनका सामना करना है। उनका नॉन वायलेंस, उनकी अहिंसा कायरता की द्योतक नहीं थी, वो तो वीरता की पराकाष्ठा थी। किस प्रकार से खामोश रहकर, चुप रहकर खामोशी कैसे बोल सकती है, चुप्पी कैसे बोल सकती है, और चुप्पी के भीतर छुपी हुई आवाज कैसे हो सकती है, इसके सबक को बहुत करीब से यदि जानना है तो मैं पूरी दुनिया से और इस आयोजन के माध्यम से खास तौर पर अनुरोध करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के बार बार पास जाना पड़ेगा, और बार बार जाने के लिए बार बार जाना पड़ेगा। गांधी थकने वाले व्यक्ति नहीं है, इसलिए गांधी के पास जाने वाला व्यक्ति यदि थक जाएगा तो गांधी को जाने का कैसे। गांधी तो पदयात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, वो पदों की यात्रा नहीं कर रहे थे, वो कोई पोस्ट नहीं चाहते थे, वो कोई ओहदा नहीं चाहते थे, वो कोई आसन भी नहीं चाहते थे। चेयर के लिए, कुर्सी के लिए महात्मा गांधी ने काम नहीं किया, अपने पांव से चले, और उनके चरण जहां पहुंचते थे वहां पर आचरण दिखता था, चरित्र दिखता था। उनके चरण जहां जाते थे वहां लोग थम जाते थे, उनके नयन जहां उठते थे लोगों के नयन नम जाते थे। उठने वाले नयन दूसरों के नयनों को झुकने के लिए, नमने के लिए बाध्य कर दे, विवश कर दे, और चलने वाले चरण दूसरों को थमकर उन्हें देखने के लिए विवश कर दे। ऐसा व्यक्तित्व गढ़ लेना दुनिया में कोई मामूली बात, साधारण बात नहीं। आचरण के सामने आते ही चरण थम जाते हैं, आवरण के सामने आते ही नयन नम जाते हैं। ऐसा अनाग्रह, ऐसी कुशलता जो महात्मा गांधी के भीतर हम सब देखते हैं, तब हम पाते हैं कि उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, विशेष रूप से 11 कार्यक्रम, बाद में उसमें कुछ और जोड़े गए, अपने आश्रमों का जीवन उसे बनाया, अपनी गंदगी खुद साफ करने की बात की। हम स्वच्छता मित्रों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस का वॉरियर्स का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो योद्धा है आज की दुनिया में, उनका आदर करो, ये तो हम आज कह रहे हैं। हरिजन शब्द देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने वाले महात्मा गांधी और बापू जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। उनको अपने आश्रम में रखने पर लोगों ने विरोध किया, उन्होंने विरोध सहन कर लिया, परंतु किसी भी स्थिति में अपने आश्रम से उन्हें बाहर करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने आश्रम से, अपने भीतर के मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, और अपने भीतर के उस सॉफ्ट कोने से, कोमल कोने से
दुनिया के किसी भी इंसान को कभी भी बाहर नहीं करने वाले, उसका बहिष्कार नहीं करने वाले व्यक्तित्व के लिए अगर एक नाम लेना हो पूरी दुनिया में, तो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, महात्मा गांधी का नाम लिया जा सकता है। मुझसे लोग पूछते हैं, आप महात्मा गांधी की तुलना किनसे करना चाहते हैं? मैं कहता हूं, गांधी जी की तुलना केवल एक ही व्यक्ति से की जा सकती है। महात्मा गांधी की तुलना केवल एक ही व्यक्ति से की जा सकती है, और वह व्यक्ति है स्वयं महात्मा गांधी। He can't be compared। अंत में अपनी बात को समाहार की तरफ ले जाते हुए उनकी स्वच्छता की बात को विशेष रूप से रेखांकित करना चाहता हूं। तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता। महात्मा गांधी का स्वच्छता से यह आशय था, केवल बाहर की गंदगी दूर नहीं करनी है, उसे ही नहीं मिटाना है, अपने घर का कचरा दूसरे पर नहीं फेंकना है। यह ध्यान रखना है कि हमारी वजह से दूसरे को असुविधा ना हो रही, इनकन्वीनियंसेस हम क्रिएट ना करें। माननीय एम्बेसडर साहब अब यहाँ खास तौर पर जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत मर्म की बात उन्होंने एनवायरमेंट की, उन्होंने पर्यावरण की। वही तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ दिस शुड बी द मैसेज, ये आज का संदेश होना चाहिए आज के आयोजन का। अपने पर्यावरण को बचाने का मतलब होता है अपनी जिंदगी को, अपने भीतर को, अपनी आत्मा को, अपने भीतर के आत्म बल को बचाना। और अपने आप को बचाने का मतलब होता है कि आपको और कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप खुद को सुधार लीजिए, दुनिया सुधर जाएगी। आप अपने को बचा लीजिए, दुनिया बच जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए आपको कदम उठाकर अभियान छेड़ने के पहले अपने आप को बचाने की तैयारी। एम्बेसडर साहब ने कहा, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। मुझे लगता है अल्टीमेट मैसेज दे दिया है उन्होंने, आत्यंतिक संदेश उन्होंने कार्यक्रम का दे दिया है। मुझे लगता है कि पूरा गांधी और गांधी वांग्मय और उनका दर्शन इसमें समा जाता है अपने आप में। लेकिन उसके बाद भी पूरी जांबाजी के साथ जो महात्मा गांधी जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं, जो महात्मा गांधी किसी भी समय किसी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। अगर महात्मा गांधी को ये गौरव गंध मिल पाई, अगर ये सुवास मिल पाई या सुगंध मिल पाई, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने तकलीफ सही, उन्होंने कष्ट सहा, उन्होंने पीड़ा सही। वो अपने आप को राख बनाना जानते थे और जानते थे कि राख का उल्टा विलोम हिंदी में खरा होता है। जो खुद को राख कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, शून्य में पहुंचा सकता है, वही शिखर पर पहुंच सकता है। ये महात्मा गांधी का संदेश है। मैं अपनी बात को, नई शिक्षा नीति जो भारत की आई है, मातृभाषा का उसमें बहुत सम्मान किया गया है, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। हमारी नई शिक्षा नीति 21वीं सदी में पहुंचकर मातृभाषाओं का सम्मान करने की बात कह रही है। 150 साल पहले महात्मा गांधी ने मातृभाषाओं का और हिंदी का सम्मान करने की बात कह दी थी। अगर भारत को बनाना है, दुनिया को जोड़ना है, मानवता की रक्षा करना है, मैं फिर जोर देकर यही कहना चाहता हूं, हमें बार बार गांधी तक जाना पड़ेगा, बापू तक जाना पड़ेगा, बार बार जाने के लिए। अनथक जो उनके करीब होगा, वो कभी न थकने वाले महात्मा गांधी के दर्शन को समझ पाएगा। एक आदम कद आईने का नाम है महात्मा गांधी। आपने मुझे सुना, नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन, कतर में भारतीय दूतावास और आप सब साहबानों, महानुभावों, आत्मीय जनों का आभार व्यक्त कर सकूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं यहाँ पर निशब्द हो रहा हूं कि आपकी आत्मीयता को ये कहते हुए प्रणाम करूं कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है। मर्म की बात होठ से क्या कहूं, मौन ही भावना की भाषा है। मौन ही भावना भाषा है। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।